उसने पिलातुस, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु और यीशु का भाई याकूब का भी वर्णन किया है। यीशु के शिष्यों ने यीशु का जो इतिहास लिखा है उसमें हम इन सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं। जोसेफस ने अपनी पुस्तक एंटिक्विटीज में यूं लिखा, इस समय यीशु रहा करता था जो एक बुद्धिमान मनुष्य था। उसे मनुष्य कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह आश्चर्य कर्म करने वाला और उन लोगों का शिक्षक था जो सत्य को खुशी से स्वीकार करना चाहते थे। उसने बहुत से यहूदियों और अन्य जातियों को अपनी ओर खींच लिया था। वह मसीह था, और जब पिलातुस ने, जो हमारे बीच का एक व्यक्ति था, उसे क्रूस पर चढ़ाया, तो उसके प्रेम करने वालों ने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि तीसरे दिन वह उनसे फिर मिला। यह सब उस तरह हुआ जैसे परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने पहले से कहा था। और फिर मसीहियों का झुंड, जिनका नाम उसके नाम से रखा गया था, आज भी जीवित है। तो बिना किसी सवाल को पैदा करते हुए ये वाक्य कहते हैं कि यीशु एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, वह शिक्षक था, वह आश्चर्य कर्म करने वाला व्यक्ति था। उसने अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया, जो उसके मर के जी उठने के बाद भी उसके पीछे चलते रहे। यीशु मसीह के ये ऐतिहासिक प्रमाण इस बात को साबित करते हैं कि यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया था। अब मैं आपको कुछ भौगोलिक और पुरातत्व प्रमाणों की ओर ले चलती हूँ, जो एक ऐसे परमेश्वर का सबूत है जो हमारे ही जैसा बना। यीशु के जन्म का स्थान एक सच्चाई है, मिथ्या नहीं। यीशु ने जहां बपतिस्मा लिया वह जगह एक सच्चाई है, मिथ्या नहीं। यीशु की कब्र एक सच्चाई है, मिथ्या नहीं, क्योंकि सारे संसार में यही एक ऐसी कब्र है जो खाली है, क्योंकि वह जी उठा है। उन सारी जगहों पर जहां यीशु मसीह का इतिहास घटा, उन जगहों को आज भी हम जाकर देख सकते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी दोस्त श्रीमती शाहीन सिरियान, जो हाल ही में अपने पति के साथ इजराइल घूमकर आई हैं, और आज वो हमें उन सब जगहों के बारे में ज्ञान देने जा रही हैं। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। आप हाल ही में इजराइल की यात्रा से लौटी हैं, आपकी यात्रा कैसी रही? ये मेरे जीवन की एक बहुत ही अद्भुत यात्रा रही। सचमुच में किसी भी इंसान को हैरान करने वाली ये यात्रा थी। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने वहां पर किन किन जगहों को देखा? ज़रूर, मुझे उन सब जगहों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो बाइबल हमें बताती है जिन जगहों के बारे में। जैसे हम लोग बेथलेहम गए, नाजरत गए, हम गलील गए, हम कैपर्नियम गए, हमने गोलगोथा देखा, और हमने वो कब्र भी देखी जिसको गार्डन टूम कहते हैं। आपने इन सब जगहों को देखा और इनको आपने बाइबल में भी पढ़ा होगा। जब आपने इनकी तुलना की तो आपने क्या महसूस किया, और यीशु के जीवन के साथ इसका क्या संबंध है? वेल, ये हर एक जगह जो हैं यीशु के जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। बेथलेहम वो नगरी थी जहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ। नाजरत वो जगह था जहाँ वो अपने माता पिता के साथ पला और बड़ा हुआ। गलील वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करी। उसने अपने सारे चेलों को वहाँ से चुना। कैपर्नियम वो जगह थी, वो आराधनालय था जहाँ यीशु मसीह ने एक बदरू से भरे व्यक्ति को छुटकारा दिलाया। और उसी जगह पर हमने पतरस का घर भी देखा जहाँ यीशु मसीह गया। हमने गोलगोथा देखा जिसको खोपड़ी की जगह कहते हैं, और वहीं पर रोमी सैनिकों ने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया। हमें वो कब्र देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ जहाँ यीशु मसीह को रखा गया। लेकिन आज जब ऐतिहासिककारों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने उस जगह को खोला कि वो कब्र बिल्कुल खाली मिली। तो आप हमें जरूर बताएं कि आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा था? ये यात्रा एक नया अनुभव और ताजगी को मेरे जीवन में लाई। आज जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो बाइबल एक नई ताजगी के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ मैं पढ़ती हूँ। बाइबल का हर एक शब्द मेरे लिए बिल्कुल जिंदा है, जैसे यीशु मसीह स्वयं जिंदा है। उन जगहों के बारे में जब मैं बाइबल में पढ़ती हूँ तो बिल्कुल अपने उनको महसूस कर पाती हूँ, क्योंकि वो जगहें मैंने खुद देखी हैं।
ऐसी यात्रा करने के बाद कोई भी व्यक्ति इस बात का कभी इनकार नहीं कर पाएगा कि यीशु मसीह सचमुच में इतिहास की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे साथ आकर अपने अनमोल विचारों को बांटने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पाप के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य में एक दूरी आ गई थी, जिसे मिटाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। उसने साधारण लोगों के बीच में कार्य किया। वह उनकी भावनाओं को समझता था। उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को, बहरों को चंगा किया। उसने मुर्दों को भी जिंदा किया। यीशु ने लोगों की शारीरिक और आत्मिक दोनों जरूरतों पर नजर डाली। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि मनुष्य जाति की सारी समस्याओं का कारण पाप है। बाइबल कहती है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर सिद्ध और पवित्र है और हमारे पाप हमें उससे सदा के लिए दूर करते हैं। उसमें यह भी लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु दूसरे प्रचारकों से भिन्न था। लोग उसकी शिक्षा से आश्चर्यचकित होते थे, क्योंकि वो उनको इस तरह सिखाता था कि मानो उसके पास सारा अधिकार हो और ऐसा कोई रोग नहीं था जो उसके सामर्थ्य से ठीक ना हो सके। लिखा है, वे उसके पास लोगों को लेकर आते थे जो विभिन्न रोगों से पीड़ित थे और वो उन्हें चंगा किया करता था। उसके नाम और अधिकार से डरकर धार्मिक अधिकारियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। परमेश्वर का पुत्र कहलाने के कारण यीशु को उस समय की सबसे खौफनाक मौत दी गई। जब वो लकड़ी के क्रूस पर हाथों और पैरों में कीलों से टंगा हुआ था, तब उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वह इस पाप से भरी दुनिया में रहा और हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए क्रूस पर उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर यूं प्रकट की कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। सैकड़ों साल पहले यीशु मसीह के लिए की गई भविष्यवाणियां, ऐतिहासिक और पुरातत्व गवाहियों के प्रमाण और व्यक्तिगत अनुभव यह स्पष्ट करते हैं कि यीशु मसीह एक ऐतिहासिक और अलौकिक व्यक्ति है, जो परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बना। वह हमारी भावनाओं को समझता है और हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर के न्याय के भागी हैं। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, उन सब के न्याय को चुकाने के लिए परमेश्वर खुद इस धरती पर उतर कर आया। मसीह सृष्टिकर्ता, अनंत परमेश्वर, जिसने हमारे बीच वास किया, उसने हम सब से इतना प्रेम किया कि हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी। हमें जो सजा मिलनी थी वह उसने अपने ऊपर ले ली। हमारे लिए मरा और तीसरे दिन फिर जी उठा। अगर आप सच में अपने मन में विश्वास करते हैं और यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानते हैं और ये घोषित करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, तो आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अनंत जीवन बिताएंगे। अगर आप यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, आज मैं जान गया हूँ कि आप स्वर्ग से मेरे लिए इस धरती पर आए और मनुष्य बने। प्रभु, आज मैं जान गया हूँ कि आप ही एक ऐसे ईश्वर हैं जो मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। आपने मेरे पापों के खातिर क्रूस पर अपनी जान दी और मुर्दों से फिर जी उठे। आज मैं आपको अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करता हूँ। मैंने अपने जीवन में जो कुछ बुरा किया है, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करने और मुझे अनंत जीवन देने के लिए धन्यवाद। आज इस क्षण से मैं आपको मेरा प्रभु बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित करता हूँ। आमीन। प्रिय मित्रों,
यदि आपने ये प्रार्थना मेरे साथ की है तो ये आपके नए जीवन की शुरुआत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। रोज, हेलो रोज, बेटी मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। आज मुझे इस बात का एहसास होने लगा है और मैं तुम्हारे पास आके बेटा मैं तुमसे मिलने चाहता हूं। परमेश्वर, मैं जान चुका हूं तू सच्चा है, लेकिन फिर भी फॉर माई कंफर्मेशन मैं चाहता हूं कि जब मैं अस्पताल पहुंचूं तो मेरी बेटी मुझे स्वस्थ दिखाई दे।